हाय फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं नई वीडियो डालने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन का वीडियो अभी मैंने नहीं डाला है। बहुत थोड़े दिनों में ही मैं वो वीडियो डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, देखो 3 डायमेंशन में अगर वेक्टर को समझना है तो पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको ले रहे हैं एज अ एक्स एक्सिस। दिस इज द परपेंडिकुलर axis which is denoted by z axis, and this one is y axis. Okay, now what is 3 dimension? You can say that 3 perpendicular axes are there, x, y and z. These 3 axes are making 3 dimension, means Cartesian coordinate system. Now what we have to do is we are assuming a point P over here. मतलब P पॉइंट में यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि जैसे वो स्पेस में है। देखो 3 डायमेंशन का डायग्राम है। तो आपको P पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में ऐसा मत सोचना आप। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये P वाला जो पॉइंट है वो एयर में है। मतलब एक्स वाई जेड वाला जो 3 डायमेंशन उसकी बीच का जो स्पेस है उसके अंदर P रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो मैं P का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये P का पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया और इसको मैंने डिनोट कर दिया है वेक्टर R से। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। तो अभी क्या करना है, हमें वेक्टर R के मतलब P का जो पोजीशन वेक्टर R है उसके 3 कंपोनेंट्स चाहिए। 1 component in x direction, 1 component in z direction, another component, last component is in y direction. ठीक है, तो करना क्या है देख लो, डायग्राम से ही पहले समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो मैथमेटिकल स्टेप कैसे परफॉर्म करना है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऐसे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे कहाँ पे, एक्स जेड प्लेन में। ये परपेंडिकुलर आपने कहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक्स जेड प्लेन पे। समझ में आया? अच्छा, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ बी पॉइंट से। चलो बोल दिया इसको मैंने बी। ठीक है, अच्छा अगर हमें ये परपेंडिकुलर बी मिला, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या था, पी में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स जेड प्लेन में। वो परपेंडिकुलर एक्स जेड प्लेन को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, अभी आपको बी से जेड के ऊपर, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, बी से आपको जेड ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अच्छा 3 डायमेंशन है तो आप परपेंडिकुलर ऐसे मत ड्रॉ करना, ये गलत है। ठीक है, अगर आपको जेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आप देख सकते हो जेड को परपेंडिकुलर कौन है, एक्स। तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो बी से परपेंडिकुलर ऐसे ही ड्रॉ करना है कि जैसे वो बी से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को भी पैरेलल मिले। मतलब आपको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है। समझ में आया? चलो इसको मैंने पॉइंट सी से डिनोट कर दिया, तो आप देख सकते हो ओ सी जो मिला हमें, ओ सी कंपोनेंट जो मिला उसको मैं जेड कंपोनेंट बोल रहा हूँ आर का। क्या, इसको मैंने बोल दिया जेड कंपोनेंट, और z का यूनिट वेक्टर k कैरेट, इसको हम बोल सकते हैं z k कैरेट। ठीक है ना, समझ में आया? मतलब ये सबसे पहले P से B में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, B से Z के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमें R का Z कंपोनेंट मिल गया Z k कैरेट। अभी क्या करना है, अभी आपको B से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अच्छा x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो x को परपेंडिकुलर Z भी है, तो आपको B से Z एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, और ये जो पॉइंट मिला उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ D से। तो आप देख सकते हो आपको OD मिल रहा है ये, तो OD जो मिला, ये O2D जो मिला वो हमें मिल गया x कंपोनेंट ऑफ R वेक्टर। मतलब R के 2 कंपोनेंट हमें मिल गए, एक x डायरेक्शन का दैट इज एक्स आई कैरेट, एक z डायरेक्शन का दैट इज z k कैरेट। अच्छा अभी क्या करना है, अभी आप देख सकते हो आपको चाहिए अभी y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट अगर चाहिए तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आपको वहाँ पे पूरा क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो अभी बी डी लाइन हमने ड्रॉ किया, तो बी डी लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है,
और यहाँ से परपेंडिकुलर में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देखो क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट P से डिनोट किया, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ Q से। अच्छा, सेम वे C से परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमें देखो ये पॉइंट मिला, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ S से, ठीक है। अच्छा, OC जो दिख रहा है उसको पैरेलल में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन ऐसे मिला, इसको डिनोट कर दिया मैंने R से, और सेम वे R टू Q को मैंने कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो पूरा एक क्यूब बन गया, क्यूब रेक्टेंगुलर क्यूब है ये, ठीक है। तो इसमें जो डायगोनल है, जो गुजराती में क्या बोलते हैं इसको, यस, विकर्ण है, ये डायगोनल जो है OP, वो हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था x कंपोनेंट, वो मिल गया, z कंपोनेंट मिल गया, अभी y कंपोनेंट चाहिए। तो आपको P से R पे जो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, तो आपको मिला क्या, OR मिल रहा है आपको। तो जो OR मिल रहा है वो आपका हो गया y कंपोनेंट। y कंपोनेंट इज रिलेटेड टू R, मतलब R का y डायरेक्शन का कंपोनेंट हमें मिला yj, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर R इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। अच्छा, और एक बात, अगर मैंने OP को R की जगह पे A नाम दिया होता ऐसे, तो भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो x डायरेक्शन का मिला उसको x की जगह पे हम ax बोल सकते हैं, वेर ax इज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ax i हो गया, ये हो जाएगा ayj, ये हो जाएगा azk, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आया। अच्छा, प्रैक्टिकली देखो तो तीनों वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर का अगर वेक्टर सम कर दे तो रिजल्टन हमें a मिलना चाहिए, या फिर आप ये तीनों का वेक्टर सम को तो रिजल्टन r मिलना चाहिए। तो चलो हम चेक कर लेते हैं ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले कौन मिल रहा है हमें, xi मिल रहा है, ठीक है। तो देखो मैं xi को डार्कन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने डार्क कर दिया, xi हो गया ये हमारा। चलो xi यहाँ पे मिल गया। अच्छा, उसमें ऐड क्या करना है हमें, yj ऐड करना है। अच्छा, वेक्टर सम आपको पता है, ट्रायंगल मेथड भी पता है, xi के हेड के ऊपर yj का टेल रखना है यहाँ पे। तो yj तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये फ्री वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, और yj को उठा के हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखो ध्यान से, xi के हेड के ऊपर yj का हमने टेल रख दिया, ये हुआ ऐसा, ठीक है। तो ये भी हमारा yj हुआ, ये xi था। अच्छा, अभी yj में किसको ऐड करना है, zk को। zk देखो आप OC यहाँ पे मिल रहा है, तो OC मतलब zk को उठा के yj जो था उसके हेड के ऊपर रखना है ऐसे, और आप देख सकते हो फाइनली zk हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये zk यहाँ पे मिला। अभी आप देख लो, इनिशियल वेक्टर था x, उसका टेल, फाइनल वेक्टर था zk उसका हेड, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो हमें हमारा वेक्टर r मिल गया। ये हो गया दोस्तों वेक्टर सम। अच्छा, और एक बात, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अगर मैं वेक्टर a के टर्म में ऐसे इसको डिनोट कर दूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az²। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट दे दिया, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे कर दिया। फिर से हम वो वही सेम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ये मैंने फिर से y एक्सिस लिया, ये x एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है, ठीक है। फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। अच्छा, ये हमारा P पॉइंट था, ये वेक्टर R था, यहाँ पे मैंने A लिया है तो मैं इसको A से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे ड्रॉ किया, ये पैरेलल टू z एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो पूरा क्यूब में रिपीट कर रहा हूँ ऐसे। और एक बात देख लो, ये अभी आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए a का, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट है हमारे, ये z डायरेक्शन का कंपोनेंट है, इसको मैंने a z से डिनोट कर दिया। ये हमारा x डायरेक्शन का कंपोनेंट है, तो इसको मैंने डिनोट किया ax से, और ये हो गया हमारा y डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो ये मैं डिनोट कर रहा हूँ a y j ax i az
के करे। ये समझ में आ गया शायद आपको, ठीक है ना। तो ये तीनों कंपोनेंट। अभी आप देखो, मुझे अगर ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ कितना होगा आप बताओ, डायग्राम में देखो ये लेंथ कितना होगा। आप देख सकते हो इसका लेंथ ax है तो इसका लेंथ भी ax होगा, ठीक है। अच्छा, इसका लेंथ az है तो इसका लेंथ क्या होना चाहिए, वो भी az ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, सेम वे ये ay है तो ये लेंथ और ये लेंथ कितना होगा आपका, यस ay मिलेगा। अच्छा, अभी देखो सबसे पहले मुझे a चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया तो ये ax है, ये हमारा az है। तो ये जो डायगोनल हमें मिला उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये हो गया। कैसे, क्योंकि ये एंगल आप देखो ध्यान से 90 डिग्री का है, क्योंकि ये क्यूब था तो क्यूब की दो बॉर्डर होती है जो वो परपेंडिकुलर रहती है। तो ax एंड az बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हुआ ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर करके उसका टोटल कर दो, तो हमें ये मिल गया ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। पर आप ध्यान से देखो ये ay है तो ये भी ay हुआ, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो ये लाइन और ये लाइन, ये भी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये ए वाई हमें मिल गया, ये ए वाई है और ये एक्स स्क्वायर प्लस एज स्क्वायर हमें ये चाहिए था। तो मतलब ये ट्राइंगल अगर मैं बाहर निकाल दूँ, ध्यान से देखना 3 डायमेंशन है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, फिर से ये वेक्टर ए है हमारा, ये हमारा डायगोनल था जो मैंने ड्रॉ किया है वो, इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा था ऐसे, ठीक है। इसको मैंने डिनोट किया था ए वाई से। अच्छा, ये दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री का। अच्छा, डायग्राम देखो तो आपको 90 ये दिखाई देगा, लेकिन ये 90 नहीं है, ठीक है। 3 डायमेंशन में इसलिए दिख रहा है, एक्चुअली हमने डायगोनल में से जो वॉल पास हो रही थी वो वॉल का कैलकुलेशन करना था, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अभी समझ में आया ना, आप देख सकते हो अभी ये 90 नहीं है, 90 तो यही होगा, ये भी 90 होगा, समझ में आ रहा है ना अभी 3 डायमेंशन। अच्छा, तो अभी ए का वैल्यू चाहिए तो आप देख सकते हो ये दोनों साइड मिलके 90 डिग्री बना रहे, तो ये हाइपोटेनस हुआ। अच्छा, अभी ए का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो आप अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो कि भाई ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मतलब ये साइड का हमने स्क्वायर कर दिया और उसमें ऐड कर दिया ए वाई स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिला, ए स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर निकल गया तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका अगर स्क्वायर रूट ले ले तो हमें ए मिल रहा है ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और एक बात इसमें डिस्कस करनी बाकी है, वो है डायरेक्शन। हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अभी देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है। तो मैं फिर से वही ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो, लास्ट टाइम हो रहा है ये, फिर आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर था ए, यहाँ पे पॉइंट लिया था मैंने पी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर, ये ऐसे परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है ना, अभी तो पक्का हो गया, ठीक है। ऐसे करना है, देख लो ध्यान से, अभी देखो ध्यान से, ये वेक्टर ए है, इसको मैं डार्कन कर रहा हूँ, ये ए वेक्टर, इसका मैं डायरेक्शन चाहिए, तो ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। आप लोग देखो, ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उसको मैंने डिनोट किया अल्फा से, ठीक है। दूसरा आप देखो, वाई वेक्टर ए वाई के साथ एंगल जो बना रहा है उसको मैंने डिनोट कर दिया बीटा से, और वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है उसको मैंने डिनोट कर दिया गेमा से, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे ऐसा कि एक्स कंपोनेंट हो, जो भी डायरेक्शन का कंपोनेंट हो, वो वेक्टर के साथ, उसके साथ जो एंगल बना है एक्स एक्सिस के साथ, उसका कॉस लेना है, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए, एंड उसका कॉस कंपोनेंट लेना है, तभी ए एक्स मिलेगा। सेम वे ए वाई चाहिए तो आपको ए कॉस
बीटा लेना है, एंड ए